आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में मुझे आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जब हम देखते हैं, आज वचन में देखते हैं, तो उपवास के विषय में देखते हैं कि जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर कैसे कैसे हमारे रास्तों को खोलता है, हमारे जीवन में कैसे कैसे अद्भुत कामों को करता है। तो हम देखते हैं रानी एस्तेर के विषय में जब देखते हैं, तो रानी एस्तेर ने जब फास्टिंग किया तो वहाँ पे यहूदी कौम के ऊपर कैसे कैसे अद्भुत कामों को परमेश्वर ने किया। तो देखते एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय और 15 वचन। तब एस्तेर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तब तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। यहाँ पे जो रानी एस्तेर था, जब रानी एस्तेर को पता चला कि यहूदी कौम के ऊपर एक राज आज्ञा निकाली गई है, चिट्ठी डाली गई है कि पूरे यहूदी कौम के लोगों को मारने के लिए, जो राजा छेर्स का जो मंत्री था हामान के द्वारा, हामान यहूदी कौम से चिढ़ता था, मोर्दके से चिढ़ता था, तो उन्होंने एक राज आज्ञा चिट्ठी निकाली थी पूरे यहूदी कौम को नाश करने के लिए। तो जब रानी एस्तेर को पता चला तो उन्होंने क्या किया कि रानी एस्तेर ने मोर्दके को कहलवा भिजवाया कि सबको इकट्ठे करो, सारे यहूदी कौम को इकट्ठे करो और फास्टिंग करो, 3 दिन बिना खाए पिए उपवास करो। और मैं भी 3 दिन फास्टिंग करके अपने सहेलियों के साथ बिना खाए पिए 3 दिन फास्टिंग करूंगी, और उपवास के रहते ही मैं राजा छेर्स के सामने जा खड़ी होंगी। ऐसा करके उसने प्लान बनाया उपवास करने का। और जब राजा छेर्स के सामने बिना उसके अनुमति के कोई भी उसके सामने जाके खड़ा होता तो उसे मृत्यु दंड सुनाया जाता था। लेकिन रानी एस्तेर ने एक डिसीजन लिया कि वे बिना उनकी अनुमति के, राजा छेर्स के बिना अनुमति के मैं राजा के सामने जाके खड़ी होंगी। लेकिन उसने पहले क्या किया, फास्टिंग का निर्णय लिया और वो फास्टिंग करी। और आगे जब हम देखते हैं तो वो फास्टिंग कैसे कैसे द्वारों को खोला यहूदी कौम के लिए, हम देखते हैं एस्तेर 6 का 2 और 3 वचन। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा छेर्स के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। यहाँ पे जो था, जब रानी एस्तेर ने उपवास करना शुरू किया तो जो राजा छेर्स था उनके मन को परमेश्वर ने व्याकुल किया, और जो उनकी इतिहास के पुस्तक में जो वो पहले मोर्दके ने जो राजा के जान को बचाया था, वो इस इतिहास के पुस्तक में लिखा गया था। तो उसी विवरण को राजा छेर्स के सामने परमेश्वर ने प्रकट किया। उपवास राजा छेर्स के मन को बदला, और वहाँ पे मोर्दके ने जो उनके लिए भलाई किया था, उस भलाई को परमेश्वर ने उनके सामने प्रकट किया। तो यहाँ पे 3 वचन कहता है, तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा हुई? तब मेरी जान बचाई तो उसके लिए उनको क्या प्रतिष्ठा दिया गया, उनके लिए क्या किया गया? तो वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने कहा कुछ भी नहीं किया गया था। आगे जब देखते हैं, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया था यहाँ पे। तो आगे और देखते हैं एस्तेर 6 का 7 और 10 वचन। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए क्या राज की वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राज की मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। और 10वां वचन कहता है, राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से राजभवन के फाटक में बैठक करता है, वह वैसा ही कर जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए। यहाँ पे जब रानी एस्तेर ने उपवास का प्रचार किया और वो खुद भी उपवास करने लगी और पूरे यहूदी कौम ने उपवास किया, तो परमेश्वर ने राजा छेर्स के मन को बदल दिया। और यहाँ पे जो राजा का जो मंत्री था हामान, मोर्दके को मारने के लिए 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा तैयार किया था मोर्दके को मारने के लिए। तो यहाँ पे परमेश्वर ने राजा छेर्स के मन को खोला और वहाँ पे
जो जिसको फांसी होना था मोर्दके को, उसके लिए परमेश्वर ने उसके मन को उभारा, और जो भलाई मोर्दके ने राजा के लिए किया तो उस भलाई के बदले यहाँ पे परमेश्वर ने उन्हें प्रतिष्ठा, मान और सम्मान को दिलाया। पूरे राज्य में उन्हें राज की वस्त्र पहनाए, उसे घोड़े में बिठाकर पूरे राज्य में घुमाया गया, उन्हें प्रतिष्ठा दिया गया। और तीसरा देखते हैं, तीसरा परमेश्वर और क्या काम करता है जब हम फास्टिंग करते हैं। एस्तेर 7:9 जब देखते हैं मेरे प्रियो, तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हमान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है, जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। यहाँ पे राजा जो चेयर्स है वो कहता है, जो मोर्दके के लिए जो फांसी का फंदा तैयार किया गया था, उसी फांसी के फंदे में जो हमान था, जिसने मोर्दके के लिए फांसी का फंदा तैयार, उसी हमान को, उसी के बिछाए हुए जाल में, उस खंभे में जो मोर्दके के लिए था, उसी फांसी के फंदे में उसको लटकाया गया। तो यहाँ पे उपवास हमारे दुश्मनों के ऊपर हमें फतह देता है। हमारे दुश्मनों को परमेश्वर खुद ही घुड़कता और नाश कर देता है, और हमें उस मृत्यु दंड से बाहर निकाल देता है। और आगे जब देखते हैं उपवास और कैसा काम करता है, एस्तेर 8:16 जब देखते हैं, यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। यहाँ पे जो यहूदी कौम के लोग थे, यहाँ पे जो यहूदी कौम के ऊपर जब मृत्यु दंड का आज्ञा पारित किया गया था, तो यहूदी कौम के लोग पूरे टाट छोड़कर, राख छोड़कर, भूखे और प्यासे रोने और बिलखने लगे और उपवास करने लगे, परमेश्वर की दुहाई देने लगे। तो यहाँ पे परमेश्वर उनके दुख को दूर किया, और उनके ऊपर से भी, मोर्दके के ऊपर से तो फांसी का दंड हटाया गया। वो फांसी का फंदा जिस दुश्मन ने उसके लिए बना, तो उसी में हमान को लटकाया गया, और मोर्दके के ऊपर से, रानी एस्तेर के ऊपर से, और पूरे यहूदी कौम के ऊपर से मृत्यु का दंड हटाया गया। तो परमेश्वर ऐसे अद्भुत कामों को फास्टिंग में करता है मेरे प्रियो। मतलब कहने का मतलब, इस रानी की, जब एस्तेर जो है परमेश्वर का भय मानने वाली थी, जब वो सुनी कि मेरे लोगों के ऊपर बहुत भारी विपत्ति आई है, तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ, क्योंकि वो जानती थी, वो परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर के सम्मुख फास्टिंग के साथ गई, और उसी फास्टिंग के साथ वो राजा के पास भी खड़ी हुई। तो रानी एस्तेर के ऊपर से भी वो मृत्यु का दंड हटा, और मोर्दके के ऊपर भी से, और पूरे यहूदी कौम के ऊपर से। तो उपवास कैसे कैसे अद्भुत कामों को करता है, आप और मैं, हम सोच भी नहीं सकते। पर परमेश्वर के निकट जब हम जाते हैं और फास्टिंग के साथ जाते, अपने आप को नम्र बना के, दीन बना के, छोटा करके परमेश्वर के सम्मुख अपनी मन की बातों को, जब धारा के समान अपने दुख को, अपने पीड़ा को हम परमेश्वर के सम्मुख उड़ेल देते हैं, तो हमारा खुदा हमें मान देता है। पहला काम उपवास हमारे जीवन में, पहला काम परिस्थितियों को बदल देता है। जब फास्टिंग के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो वो बिगड़ी हुई सारी परिस्थितियों को, चाहे कितनी भी बिगड़ी हुई परिस्थिति को, उस परिस्थिति को परमेश्वर बदल देता है। और दूसरा काम परमेश्वर करता है, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को देता है। मोर्दके को परमेश्वर ने मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को दिया। जिस हमान का जो प्रॉपर्टी था, जो घर बार था, मोर्दके को उसके सारे प्रॉपर्टी पर अधिकारी ठहराया गया, और उसे मान और सम्मान दिया गया। और दूसरा काम है, मृत्यु को हटाता है। तीसरा काम परमेश्वर करता है आपके और हमारे ऊपर से, जैसे पूरे यहूदी कौम के ऊपर से मृत्यु के दंड को हटाया, वैसे ही जब हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर से शत्रु की हर वो युक्ति, हर वो योजना, जो मृत्यु जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में रहती है, जो हताशा, निराशा जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में रहती है, जो हमें अंदर अंदर तोड़ती है और चिंताओं में लेकर जाकर मृत्यु में लेके जाती है, उस मृत्यु को हमारे जीवन से हटाती है। और तीसरा काम परमेश्वर करता है, दुश्मनों को, हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमारे लिए योजनाओं को, हमारी हानि के लिए योजनाओं को बनाते हैं, आपके लिए हानि की योजनाओं को बनाते हैं, उन पर परमेश्वर जय देता है। यहूदी कौम के लिए हानि की योजना हमान ने बनाया, लेकिन वो हानि की योजना लाभ में बदल गया और हमान खुद ही मारा गया।
और हामान के साथ जितने लोग थे सब मारे गए। और परमेश्वर ने यहूदी कौम को पूरी तरह से ब्लेस किया, आशीषित किया। सारी परिस्थितियां जो विपरीत थी पूरी तरह से बदल गई। और पांचवा काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, जब हम फास्टिंग करते हैं परमेश्वर हमारे दुख को दूर करता है, और जो दुख होता था उससे हर समय और आनंद में बदल देता है। तो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर। जब आपके जीवन में ऐसी कुछ भी विपरीत परिस्थिति हो तो आप परमेश्वर के निकट जाएं, परमेश्वर से दूर ना भागे। अपनी मन की बातों को मनुष्य को कहने से पहले परमेश्वर को कहे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हालातों को बदलता है, परिस्थितियों को बदलता है और सब कुछ सही कर देता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर फास्टिंग के मतलब को आपको मुझको सिखा रहा है। जब हमने रानी एस्तेर ने फास्टिंग किया तो परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया, 5 प्रकार की आशीष को यहूदी कौम को दिया। तो परमेश्वर आपको और मुझको भी उन आशीषों को देने के लिए तैयार है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।